जय यीशु, जय यीशु। आराधना करूं, समर्पित जीवन से, सारे तन से, सारे मन से, पवित्र आत्मा से। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, आज हमें ये कृपा दीजिए अपने को समझने के लिए। आपने दिए आत्मा को हम समझ पाए, आपने दिए शरीर को हम समझ पाए, आपने दिए जीवन को हम समझ पाए, ताकि हम भी अपने जीवन में यीशु ऊपर की ज्योति देकर स्वीकार कर पाए। अब पुनर्जीवित मसीह है, अब उद्धित यीशु है। वही यीशु की आराधना करने वाले हम सब बन जाए। यीशु की माँ, यीशु के पुनरुत्थान के समय और पुनरुत्थान के बाद भी आप यीशु के शिष्यों को अपने साथ रहकर प्रार्थना किया, उनको बल प्रदान किया। माँ, आज हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारे घर परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, हमारे जीवन साथी के लिए, ताकि हम सब विश्वास में अटूट रहे, मजबूत रहे और आगे बढ़े, एक झुंड होकर प्यार में, विश्वास में, प्रार्थना में, पवित्रता में एक मन होकर आगे बढ़ सके। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आज का पवित्र वचन है कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, अध्याय 5 वचन 14 से। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। हम ये समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए, जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। संत पौलुस का कहना है, अगर यीशु को हम देखना चाहते तो ये दुनिया की दृष्टि से नहीं देखना। अगर हम दुनिया की दृष्टि से यीशु को देखे, परम प्रसाद को देखे, तो परम प्रसाद हमारे लिए सिर्फ रोटी मात्र है, रोटी है और कुछ नहीं। इसलिए संत पौलुस का कहना है, अब से हम मसीह को दुनिया की दृष्टि से नहीं देखना। जब पौलुस दमिश्क जा रहे थे तो पौलुस के लिए यीशु कौन था? जो क्रूस पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो जो कोई उसको फॉलो करता है वे भी शापित है। तो इन लोग आज हमारे देश के लिए शापित है, तो उसको खत्म करना, यही था साउल का सोच। अगर हम दुनिया की दृष्टि से यीशु को देखें तो हमारे जीवन में भी परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह हमारे लिए एक रोटी जैसे दिखाई देगा। इसलिए हमें ऊपर की ज्योति की जरूरत है।
हमें ऊपर से आने वाले वो प्रकाशना की जरूरत है। अभी देखिए इंसान का पूर्वज कौन है? आदि मनुष्य कैसे आया? अगर साइंस को हम ये सवाल उठाए, साइंस हमें यही जवाब देंगे, पहले इंसान बंदर से या मंकी से आया। और साइंस भी आज ही एक बात को स्वीकार करते हैं, पहले इंसान के लिए पिता नहीं था, जो पिता नहीं था, लेकिन ऐसे एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति के सारे बच्चे इंसान है। तो पहले इंसान के लिए पापा नहीं है, लेकिन उनके सारे बच्चे इंसान। आज यही सोच में अगर हम पौलुस का ये वचन सोचे तो हमें भी एक उत्तर है। वहां लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। हम ये समझ गए कि जब एक सबों के लिए मर गया तो हम सभी मर गए। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए। आज मसीह सबों के लिए क्यों मरे? साइंस ये बताते हैं कि पहले इंसान का पिता बंदर है, लेकिन उनका सारे बच्चे इंसान। ऐसा है तो ये इंसान का उत्पत्ति कहां से? आज मसीह सबों के लिए मरे, सबों के लिए मर गए, तो पहले इंसान का पिता और उनकी उत्पत्ति कहां से? ऐसे एक ईश्वर स्वर्ग छोड़कर ये पृथ्वी पर आए, वह सबों के लिए मरे, तो उसके लिए कारण है। दमिश्क जाते वक्त पौलुस के लिए यीशु श्रापित एक व्यक्ति था, लेकिन जब नीचे गिरा उनको ज्योति मिला। ये प्रकाश में शाऊल ने एक व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति को देखकर शाऊल ने कहा, प्रभु आप कौन है? तो ये ज्योति के कारण श्रापित व्यक्ति को आज शाऊल को दिखाई दे रहे वो प्रभु जैसे। आज हमारे जीवन में परम प्रसाद है। अगर हमें अभी भी रोटी के समान दिख रहे, ये सिर्फ रोटी का टुकड़ा है। प्रिय भाई बहन, आज हमारे लिए भी एक ज्योति की जरूरत है, स्वर्ग के एक प्रकटीकरण की जरूरत है। शायद आज भी हम लोग घोड़े के ऊपर बैठकर आराम से घूम रहे, हम भी ये सोच के और ये दुनिया की दृष्टि से यीशु को देखकर जी रहे। हमें भी नीचे आने की जरूरत है। हम यीशु से प्रार्थना करें, स्वर्ग से प्रार्थना करें, प्रभु ऊपर की ज्योति मुझे प्रदान कीजिए, ताकि परम प्रसाद में, वचन में उपस्थित जीवंत मसीह को मैं पौलुस के समान प्रभु के रूप में स्वीकार कर पाऊं। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आराधना मेरे यीशु की, आराधना हर हाल में, आराधना मेरे यीशु की, आराधना हर हाल में, आराधना हर हाल में। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।